आप देख रहे हो अपना सुंदर सा प्यारा सा चैनल सोनी सर केमिस्ट्री वाला, और उसमें अपन लेते हैं आज एल्कोहल के कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कुछ गुणों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण एल्कोहल कौन से होते हैं। तो इस बात को ध्यान से देखो, ये स्लाइड बोर्ड पे लिखी हुई है। मेथेनॉल जो होता है उसका सबसे पहले अपन देखें फॉर्मूला क्या होता है। तो मेथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH होता है। इसे मेथेनॉल भी कहते हैं, इसको मेथिल अल्कोहल भी कहते हैं, और इसको एक और नाम से जानते हैं कार्बिनॉल। इसे कार्बिनॉल भी कहा जाता है। और मेथेनॉल को इसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। तो मेथेनॉल के कितने नाम हो गए? मेथेनॉल, मेथिल अल्कोहल, कास्ट स्पिरिट, कार्बिनॉल। इसके अलावा प्रारंभ में इसको कहां से बनाया गया था? लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा से प्राप्त किया गया था। वर्तमान समय में अधिकांश मेथेनॉल का उत्पादन उच्च ताप पर ZnO, Cr2O3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरक या हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। तो देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, या हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ ZnO, Cr2O3 की उपस्थिति में तो हमें मेथेनॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये मेथेनॉल बनाने की विधि है, औद्योगिक उत्पादन ऐसा कहते हैं। मेथेनॉल के कुछ गुणों के बारे में ऊपर और चर्चा करेंगे। तो पहला देखो, मेथेनॉल रंगहीन द्रव है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 337 केल्विन होता है। नेक्स्ट, ये पीने योग्य अल्कोहल नहीं है। कम मात्रा में अगर मेथिल अल्कोहल पी लिया जाए तो व्यक्ति अंधा हो जाता है, और अधिक मात्रा में अगर इसका सेवन कर ले तो व्यक्ति मर सकता है। इसके बाद इसके उपयोग की बात करेंगे। तो ये पेंट वार्निश के रूप में, पेंटिस और जो पेंट वार्निश है उनकी विलाई के रूप में इसका यूज करते हैं, और इसका यूज फॉर्मल्डिहाइड बनाने में भी करते हैं। ये मेथेनॉल है, अगर इस मेथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर दें तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा। अल्कोहल क्या? फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये था हमारा मेथेनॉल, उसके गुण और उसके उपयोग। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। दूसरा अल्कोहल अपन लेते हैं जिसकी स्लाइड बोर्ड पे लिखी हुई है, एथेनॉल। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। साधारण नाम इसका C2H5 इसका सूत्र होता है OH, और इसे धान अल्कोहल भी कहा जाता है। इसके बारे में देखो, औद्योगिक स्तर पर एथिनॉल को किण्वन द्वारा प्राप्त करते हैं। सबसे पहली लाइन एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ले रहा हूं। सबसे पहले औद्योगिक स्तर पर एथिनॉल को किस विधि के द्वारा बनाया जाता है? किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखना है, इसमें होता क्या है? शर्करा के किण्वन से एथेनॉल प्राप्त करना कैसी विधि है? पुरानी मेथड है ये। अब किण्वन क्या होता है? फर्मेंटेशन क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिकों का एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल जाते हैं, इसे किण्वन कहा जाता है। ये किण्वन जो होता है वो है अवायवीय श्वसन है, और इसके दौरान CO2 गैस मुक्त होती है। तो किण्वन की प्रक्रिया में CO2 गैस मुक्त होती है। बात करते हैं अंगूर, शर्करा, इन्वर्टेड शर्करा कहते हैं, तथा ईस्ट। किण्वन प्रक्रिया द्वारा एथेनॉल निर्माण का मुख्य स्रोत होता है। तो ये भैया अंगूर से, शर्करा से, ईस्ट से इनका किण्वन कराते हैं और हमें एथेनॉल प्राप्त होता है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट।
तो एथेनॉल के बारे में कुछ आगे देखो। एथेनॉल हम किण्वन के द्वारा बनाते हैं, तो इसमें होता क्या है, अंगूर सड़ने लगता है तब इसमें शर्करा की सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और इसकी सतह पर फंगस हो जाती है। तो शर्करा की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, उसकी सतह पर ईस्ट जम जाएगा। जब इन अंगूरों को कुचला जाता है तब शर्करा व एंजाइम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और किण्वन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो एंजाइम और शर्करा जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब इसमें अल्कोहल उत्पन्न होता है तो उत्पन्न अल्कोहल की मात्रा जब 14% से अधिक हो जाती है तो ये क्रिया स्वतः ही धीमी हो जाती है। यदि किण्वन मिश्रण उस समय वायु के संपर्क में आ जाता है तो वायु के अगर संपर्क में आता है तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन क्या होती है, किण्वन के द्वारा प्राप्त एथेनॉल को या एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देती है, जिसके कारण उस अल्कोहल का जो पेय स्वाद होता है वो नष्ट हो जाता है, यानी उसका स्वाद खराब हो जाता है। तो ये था एथेनॉल के बारे में कुछ बातें। इसके बाद इसके गुण की बात करें, रंगहीन द्रव होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक होता है 351 केल्विन होता है और ये पेंट उद्योग में काम आता है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। देखो अब लास्ट टॉपिक लेके आते हैं अल्कोहल का, एथेनॉल का विकृतीकरण। एथेनॉल का विकृतीकरण का मतलब क्या हो गया कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अल्कोहल का विकृतीकरण। तो लिखो, इस पे लिख सकते हो आप, अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने की प्रक्रिया को, अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने की प्रक्रिया को एथेनॉल का या अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि अल्कोहलों को पीने के अयोग्य बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं विकृतीकरण, अल्कोहल का विकृतीकरण। इसके बाद ये जो विकृतीकरण की क्रिया है उसमें हम करते क्या है, तो लिख सकते हो, इस प्रक्रिया में अल्कोहल में कॉपर सल्फेट व पिरीडीन मिला दिया जाता है। तो विकृतीकरण क्रिया में होता क्या है, अल्कोहल में कॉपर सल्फेट या पिरीडीन मिला दिया जाता है। कॉपर सल्फेट का क्या काम है, कॉपर सल्फेट अल्कोहल को नीला रंग प्रदान करता है तथा पिरीडीन अल्कोहल को दुर्गंध युक्त बनाता है। तो ये जो टॉपिक है एथेनॉल का विकृतीकरण, ये बोर्ड ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईएमपी टॉपिक है या बोर्ड के एग्जाम में आया होगी। ये अल्कोहलों का विकृतीकरण किसे कहते हैं, तो ठीक है, अल्कोहल को पीने के योग्य बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं अल्कोहल का विकृतीकरण कहते हैं। और इस विकृतीकरण की क्रिया में हम करते क्या है, अल्कोहल में हम मिला देते हैं कॉपर सल्फेट और पिरीडीन। कॉपर सल्फेट तो अल्कोहल के कलर को क्या करेगा, नीला करेगा, और पिरीडीन क्या करेगा, उसको दुर्गंध युक्त कर देगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है अल्कोहल, फिनोल, उनके बनाने की विधियाँ, इनके रासायनिक गुण और उनके यूज़, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। और कुछ महत्वपूर्ण अल्कोहलों के बारे में जानकारी कर ली है, मेथनॉल, एथेनॉल के बारे में। तो प्लीज़ ये जो वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। थैंक यू वेरी मच।